अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो पिछली वीडियो में आपको बताया था कोई खुशखबरी है जो कि मैं आप से शेयर करूँगी, और वो खुशखबरी ये है कि मैं नेक्स्ट नो सॉरी इस मंथ के जा रही हूँ, मिड में जा रही हूँ पाकिस्तान। और आपको मैं दिखाऊंगी पाकिस्तान के व्लॉग्स, सफ़र के व्लॉग्स और बहुत कुछ, और जिसको देख के आप यकीनन पाकिस्तान को मिस करने लगेंगी। क्या क्या शॉपिंग की और क्या क्या चीज़ें अभी मेरे जहन में हैं जो कि मैंने ख़रीदनी है। मैं कुछ चीज़ें ख़रीद चुकी हूँ। ये अलीकांते के सिटी में, अलीकांते में एक शॉपिंग सेंटर है जिसमें मैं आ गई हूँ शॉपिंग करने, और यहाँ से मुझे काफ़ी अपनी पसंद की और अपनी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएंगी। अपने लिए जैसे कि हम जो पाकिस्तानी लेडीज़ हैं वो ज़्यादा पसंद करती हैं अपने पाकिस्तानी कपड़े पहनना। पाकिस्तान जाके भी अपने पाकिस्तानी कपड़े पहनते हैं, तो इसलिए हमारी लेडीज़ के लिए बैग्स, जूते और मेकअप की चीज़ें ही ज़्यादा होती हैं शॉपिंग करने वाली। जर्सियाँ यहाँ की मुझे इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि जर्सियाँ आप देखें यहाँ के, क्योंकि वो इनके कल्चर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से मोटी वाली जर्सियाँ होंगी या कुछ अजीब से लंबी और खुले उनके गले और बाजू समथिंग इस तरह। वो हमारे जो मुल्क में या हमारे में इतनी कपड़ों के ऊपर इतनी प्यारी नहीं लगती। तो जर्सियाँ मैंने इतनी ज़्यादा शौक से कभी ली नहीं यहाँ से। हाँ, बैग्स और जूते आपको बहुत अच्छे यहाँ से मिल जाते हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो ऐसी खातन जो कि पहली दफ़ा जा रही हैं पाकिस्तान या बच्चे के साथ वो पहली दफ़ा ट्रैवल कर रही हैं, तो मैं उनको बताऊं कि मेरा अपने, क्योंकि मैं तकरीबन 10 सालों में आप कह लें कि 10 से ज़्यादा दफ़ा ही पाकिस्तान में गई और आई होंगी, इसलिए कि और आप यहाँ से बहुत ज़्यादा सामान कभी भी मत, वो चीज़ें तो कभी भी ना लेके जाएं जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। जैसे कि पहले लोग ये शैम्पू, लोशन और इस तरह की चीज़ें लेके जाते थे, वो सिर्फ आपका वज़न बढ़ाते हैं। वो आपके बैग्स का, जब आप ख़रीद रहे होते हैं, आप हर चीज़ लिए जाते हैं, या आपने कुछ सस्ता देखा, मुनासिब देखा, पसंद का देखा, आपने ले लिया। लेकिन जब आप ट्रैवल करते हैं तो एयरपोर्ट पे मैंने बहुत लोगों को देखा है बक्से खोल के बैठे होते हैं, सामान ज़्यादा हो रहा होता है। फिर मेरा ये भी तजुर्बा है कि कुछ लोग वहाँ पे एयरपोर्ट पे अजनबियों के साथ अपना सामान बुक करवा देते हैं। ख़ुद ये मेरे साथ एक हादसा तो नहीं है, आप कह लें एक वाक़या हुआ है कि मेरे कज़न का एयरपोर्ट पे सामान ज़्यादा हो गया, उन्होंने अजनबी के साथ सामान बुक करा दिया और वो अजनबी उनको पाकिस्तान जाके मिला ही नहीं, वो बैग लेके भाग गया। तो ऐसे वाक़यात भी हो सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सामान हमेशा वो लें जो आपको बहुत ज़रूरी है और जो आपकी जो वेट लिमिट है उसको क्रॉस ना करें। तो ये सस्ती और ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो पाकिस्तान में मिलती हैं, शैम्पू, लोशन और जो वज़नी वाली होती हैं, वो कभी भी ना लें। दूसरे नंबर पे वो चीज़ें लें, आप देख लें कि आपने ख़ुद वहाँ कितने अरसे आपका स्टे है, उस स्टे में आपकी चीज़ें कितनी क्या क्या इस्तेमाल हो सकती हैं। आपके कोई फंक्शंस हैं तो आप फंक्शन के हिसाब से जूते, पर्स वगैरह लें। अगर आपके कैजुअल है तो कैजुअल चीज़ें लें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट और जो है ना बड़ी काम की मैं आपको टिप बताऊं। अगर आपको पहले से पता है, आपका प्लान है कि मैं फ़लाँ मंथ में या फ़लाँ सीज़न में पाकिस्तान जा रही हूँ, तो यहाँ पे स्पेन में तकरीबन जनवरी के स्टार्ट में, जनवरी के 7-8 को, और उधर लगती हैं सेल्स, साल में 2 दफ़ा लगती हैं, और उधर गर्मियों की लगती हैं अगस्त के शायद मिड में। तो आप जब भी सेल्स लगें आप ज़रूर विज़िट करें, ज़रूर शॉपिंग्स पे जाएं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है, कुछ ना कुछ आपके ध्यान में होता है कि ये मैं, अगर आपने अपने लिए कुछ लेना है, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे कपड़े लेने हैं या पाकिस्तान गिफ्ट्स लेके जाने हैं, तो आप सेल्स में ज़रूर चक्कर लगाएं, क्योंकि 50 और 70% चीज़ें अक्सर लगी होती हैं और आपको अच्छी क्वालिटी में और मुनासिब कीमत में चीज़ें मिल जाती हैं। बजाय इसके कि जब आप पाकिस्तान जाने का प्लान करें, टिकट वगैरह करवाएं और फिर आप शॉपिंग पे भागें, उसका एक तो ये होता है कि आपको अपनी पसंद की चीज़ें मिलती नहीं हैं, आपके पास टाइम कम होता है, भाग दौड़ ज़्यादा होती है। तो अगर आप सेल्स में चीज़ें लेके रखते जाते हैं थोड़ी थोड़ी करके, एकदम से जाते हुए आप पे बर्डन भी नहीं पड़ता,
और आपकी शॉपिंग भी हुई होती है। तो ये सुगड़ होने की निशानी है। तो इस पे आप ज़रूर अमल करें। कभी भी ये ना सोचेंगे जब मैं जाऊंगी तब ले लूँगी, जब मैं जाऊंगी तब ले लूँगी। ऐसे कभी भी ना करें। आपको जब जो भी चीज़ मुनासिब कीमत पे पसंद आ जाती है आप वो लेके रख लें। अब बाद में जब जाएंगी तो एकदम से आपकी जेब पे भारी नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही हैं तो आप बच्चों के खाने पीने का सामान बैग में ज़रूर रखें, अपने हैंड बैग में। और अगर बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही हैं तो आप सिर्फ हैंड बैग लें और कोई बैग आप ना लें साथ, सिर्फ हाथ का बैग हो, उसमें बच्चों के खाने पीने के सामान रख लें। क्योंकि पाकिस्तान या स्पेन से जाते हुए काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है। आप अगर डायरेक्ट जा रहे हैं तो 7-8 घंटे PIA पे जा रहे हैं। अगर आप कोई और एयरलाइन ले रहे हैं, कतर या टर्किश वगैरह, तो वो आपको कोई 10-12 घंटे और स्टे और ये सारी चीज़ों में लग जाते हैं। तो बच्चों के लिए कलर्स ले लें, ड्राइंग करने वाली बुक्स, एक तो कॉपी ले लें, पेजेस ले लें, बच्चों के पसंद की या खाने की डिफरेंट चीज़ें और इस तरह की ले लें। क्योंकि बच्चे मोस्टली जहाज़ का खाना पसंद नहीं करते। और अगर आपका स्टे भी है तो आप वहाँ बजाय इसके कि एयरपोर्ट पे महंगे वाला खाना लेके खाएं, तो आप बच्चों की पसंद की चीज़ें ले लें साथ। और हमेशा छोटे बच्चों का एक एक्स्ट्रा सूट, पैम्पर, वाइप्स, ये सारी चीज़ें बैग में ज़रूर रखें। क्योंकि बच्चों का कोई पता नहीं, उनका कपड़े गंदे हो सकते हैं, अल्लाह न करे बच्चे को जहाज़ में वॉमिट हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर रहें। बच्चों की मेडिसिन साथ ज़रूर लेके जाएं, जो कि आप पाकिस्तान जाके जाती, क्योंकि जैसे ही बच्चों की आबो हवा चेंज होती है तो बच्चों को नज़ला ज़ुकाम, खांसी, इस तरह की चीज़ें लगने का डर होता है। तो आप यहाँ के जो मेडिसिन बच्चे को सूट करती है वो आप लेके गई होंगी, तो आप ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको अपना बताऊं, कुछ लोग ऐसे जाने की तैयारी में होते हैं लेकिन वो किसी को बताते नहीं हैं। कुछ उनके सिर्फ ये मतलब होता है कि कोई हमें, हमारे जानने वाला या कोई हमें सामान ना दे दे लेके जाने के लिए। तो अगर आप के पास सामान लेके जाने की गुंजाइश नहीं है अगर, तो आप उनको मना कर दें। हाँ, मैं एक रूल को फॉलो करती हूँ कि मैं कभी भी किसी की मेडिसिन या पेपर्स मना नहीं करती। चाहे कोई पाकिस्तान से दे, चाहे कोई इधर से दे, आपको पेपर्स और दवाई किसी की हमेशा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती है। आप ना ही किसी चलते हुए को बिल्कुल जो ज़रूरत का ज़्यादा ज़रूरी सामान नहीं है वो कभी आप किसी को देंगे नहीं। तो जब आप जाएंगी तो कोई आपको भी नहीं देगा। लेकिन अगर आपको दे रहा है कोई तो आप उसको प्लीज़ मना कर दें। लेकिन मेडिसिन और पेपर्स किसी के ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि मेडिसिन बहुत ज़रूरी होती है और पेपर्स भी ज़रूरी होते हैं। तो उनके लिए कभी मना मत करें। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं फ़ॉलो करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी फॉलो करेंगी तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर होगा और मुझे आप याद करेंगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी अपनी शॉपिंग, अपने बेटे की शॉपिंग मैं आपको बाद में दिखाऊंगी एक और वीडियो में, क्योंकि अभी फिर बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी मैं सिर्फ आपको अपनी दिखाऊंगी। ये एक मैंने जूता लिया है, बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत आरामदेह, और ये मुझे पसंद भी काफ़ी था। ये मुझे उधर ये बेनीदोर में जो शॉपिंग सेंटर है वहाँ से मिल गया। ये एक रेड कलर के और ब्लैक कलर के पम्प्स हैं। ये हालांकि ये मैंने लिए कैरेफोर्ड से, रेड कलर के भी और ब्लैक कलर के भी। ये ब्राउन कलर की जो हील्स हैं, ये हमारे पास एक यहाँ की बहुत फेमस दुकान है जहाँ पे बहुत मुनासिब और बहुत अच्छे जूते मिल जाते हैं। और मैंने जब भी जूता लिया वो काफ़ी देर निकालता है और बहुत पायदार भी होते हैं और स्टाइलिश भी बहुत होते हैं। तो ये 2 पम्प्स लेने के बाद मैंने सोचा कि कुछ हील्स हो जाएं, क्योंकि वहाँ पे जाके काफ़ी आजकल शादियों का सीज़न है तो हील्स वगैरह भी पहननी पड़ जाती है। ये ऑरेंज कलर के पम्प्स एक ब्लैक में ले लिए और एक ऑरेंज में ले लिए, क्योंकि जो कलरफुल कपड़ों के साथ ये काफ़ी अच्छे लगते हैं सर्दियों में। पम्प्स तो है सर्दियों गर्मी दोनों में ही चलते रहते हैं। ये गोल्डन जूता भी पाकिस्तान के फंक्शंस के लिए बहुत स्टाइलिश है जूता मुझे लगा, तो मैंने ये ले लिया। तो ये सिर्फ मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखा रही हूँ, गिफ्ट्स वगैरह और ये चीज़ें मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि जो मेरे रिलेटिव्स वगैरह हैं वो पहले देख लेंगे और उनको पता चल जाएगा। ये एक इंडियन दुकान है, इंडियन, एक मेरी फ्रेंड है बल्कि, उससे मैंने ये सूट लिया। तो ये इंडियन सूट, मुझे शलवार और शर्ट उनकी काफ़ी पसंद है, उनके डिज़ाइन और ये एम्ब्रॉयडरी वगैरह, तो इंडियन की दुकान से ले लिया। ये एक बेडशीट मरोक्की की दुकान से ली, तो कॉटन की बेडशीट है।
ऐसे मुझे अच्छा उसका प्रिंट लगा तो मैंने ले लिया। ये 2 अदद शॉल्स हैं जो कि एक ब्लैक में है। ये ब्लैक वाली शॉल ये है कि कोट वगैरह अगर आप पहने, मेरे पास 2 लास्ट ईयर के कोट हैं, एक ब्लैक और एक ब्राउन, तो उन दोनों के साथ ये ब्लैक शॉल जो है वो स्टोल की तरह ली हुई बहुत अच्छी लगती है, ताकि आप कोई भी सूट पहने, ऊपर कोट पहने और ये ऊपर गले में थोड़ा सा लपेट लें या सर पे ले लें एज ए हिजाब की तरह, तो बहुत अच्छा लगता है। ये साथ एक येलो सी कलर की शॉल ही है, ये शलवार कमीज़ के साथ आप पहने शोल्डर पे रख लें, या वैसे भी ये बहुत गर्म है। ये मुझे बहुत मुनासिब मिल गई। ये एक बुटीक थी, वो बंद कर रही थी उसकी मालकिन, तो ये मुझे उसने पहले शायद 20 की लगाई थी, बाद में मुझे 10 यूरो की मिल गई थी। तो ये भी काफ़ी गर्म है, अच्छी हैं। और ये साथ जर्सियाँ, जैसे कि मैं पहले बता रही थी, यहाँ की जर्सियाँ मुझे पसंद नहीं हैं। हाँ, पतली वाली जर्सियाँ थोड़ी बहुत सर्दी के लिए मैं पहनने के लिए लेती हूँ। ये एक स्किन कलर की और एक ग्रे कलर की, तो जर्सियाँ मैंने लाइट से कलर की ले ली। और ये एक और शॉल है जो कि मैंने कैरीफोर से ली हुई है। ये इसमें बने हैं, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकती। इसमें ये सुराख से बने हैं और ऐसे इनका डिज़ाइन है। आगे ये इसके लगी है ये फारसी, ये धागे से बने हुए हैं। ये ग्रीन कलर की बड़ी ग्रेसफुल सी केप शॉल है। केप शॉल्स आजकल बहुत इन है पाकिस्तान में भी। तो एक ग्रीन कलर का बैग जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, पाको मार्टिनेस से लिया हुआ। ये भी ये बैग, ये ब्लैक वाला तो पिछली वीडियो में भी दिखाया था, जो मेरी लेके आई थी फ्रेंड मेरे घर। ये मेरा फेवरेट बैग, बहुत मुझे अच्छा लगा था एक दुकान पे, और ये इस तरह के बैग मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। ये भी पाको मार्टिनेस एक बैग्स की बहुत अच्छी दुकान है, जहाँ के बैग्स आपको मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं। ये बैग भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, अच्छा बैग लगा था मुझे। तो ये थी मेरी बैग्स की, जूतों की और शॉल्स वगैरह की शॉपिंग, जो कि मैं पाकिस्तान लेके जाऊंगी। और इंशाल्लाह अभी मेकअप वगैरह और भी काफ़ी चीज़ें जो भी लेने वाली हैं, जो कि अभी मेरे जहन में है। वो अभी जितने दिन रहते हैं, शॉपिंग तो आखिरी दिन तक चलती रहती है, वो मैं साथ साथ लेती रहूँगी और इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी भी। अगर आपको मज़ीद किस चीज़ की कीमत पूछनी है या आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये मैं बर्गर्स बना रही हूँ। बर्गर्स के लिए आप ये सामने देख सकते हैं, जो जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने साथ पास रखी हुई हैं। इनको तवे पे थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लूँगी, और जैसे आप फिर अपने टेस्ट के मुताबिक उसका फ्लेवर तैयार कर लेंगे। मैं तो हमेशा ये मायोनीज़ लगा के, और ये वाले जो फिले हैं बर्गर के अंदर लगाने वाले, ये चिकन के हैं। और ये आपको स्पेन में फ्रोज़न फूड में या ये हलाल में बहुत कम मिलेंगे। यहाँ बेनिडोरम में ये सिर्फ एक मार्केट से मिलते हैं, मेड मार्केट, वो आउट ऑफ सिटी है। तो वहाँ से आपको ये हलाल नगेट्स और बर्गर्स में लगाने वाली ये चिकन की और बीफ के ये टिक्कियाँ सी, और इसके अलावा और भी फ्रोज़न फूड्स आपको मिल जाएगा हलाल में मेड मार्केट से। तो ये मैं वहाँ से लाती हूँ बर्गर्स में लगा के। इसके एक तो ये कि आपका झटपट बच्चों के लिए अगर आप बना रही हैं तो जल्दी से एक मील तैयार हो जाता है, जल्दी से आपको रेडीमेड बर्गर एक किस्म का आपके, बल्कि यहाँ क्योंकि अगर बच्चे बर्गर्स की ज़िद करें तो आप मैकडोनल्ड पे जाएं, आपको सिर्फ फ़िश खा सकती हैं, और चिकन और KFC मतलब इस तरह की चीज़ जगहों पे आपको हलाल नहीं है। तो बच्चे मोस्टली ज़िद करते हैं बर्गर्स खाने का। तो ये मैं अभी बना रही हूँ अपने लिए। मेरे हस्बैंड चूँकि 2 खाते हैं, तो मैं 4 बर्गर बनाऊँगी अपने लिए, अपने बेटे, अपने हस्बैंड के लिए। तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपको पाकिस्तान के व्लॉग्स दिखा सकूं, और यहाँ के भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स। तो अपनी बेटी की शॉपिंग में आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी।